हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खैर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक फ्रैक्शन भिन्न, और यह सभी जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप, ये सभी फ्रैक्शन तुल्य भिन्न का है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का है, जो कि आप सभी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आपको बता दिए हैं, भिन्न कितने प्रकार के हैं। तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं, और आप लोग मेरे बैग में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि वीडियो वहाँ पे है, सभी प्रकार के वीडियो वहाँ पे उपलब्ध है। इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिए हैं, कितने भिन्न हैं, कितने प्रकार के हैं, और वे सभी भिन्न कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे बनेगा। आइए उसी बेस पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, ये क्वेश्चन को पहचानना है। अगर आपको याद है तो पहचान लेंगे, बना लेंगे, याद नहीं है तो नहीं बना पाएंगे। सुनिए यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है उचित भिन्न को छाटिए, उचित भिन्न को छाटिए। उचित भिन्न होता क्या है, किसे कहते हैं? उचित भिन्न को इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। कौन फ्रैक्शन कहा जाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। अब आसान भाषा में अपने भाषा में समझा रहे हैं, ध्यान दें। जो अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, वह प्रॉपर यानी उचित भिन्न। यहाँ पे छाटना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी को देखना है और आपको बताना है कि उचित भिन्न कौन है। आइए हम बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये ब्रैकेट हम ले रहे हैं, इसके अंदर जो जो उचित भिन्न होगा ना सब उधर हम लिख देंगे। ध्यान दो, लिखा हुआ 4/9, ये 4 अंश हर से छोटा है ना, अंश हर से छोटा है, इसका मतलब यह उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो लिख दे 4/9 आपका उचित भिन्न है। उसके बाद क्या 9 और 4 उचित भिन्न है? नहीं है, क्योंकि अंश हर से बड़ा है ना। उसी तरह यह देखिए तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको छोड़ ही दो, पूर्णांक में है ना। उसी तरह अंश हर से छोटा है तो हाँ है, इसलिए यह तुम्हारा उचित भिन्न है, ठीक है। उसी तरह यह 21/5 21/5 21/5 से बड़ा ना है, अंश नंबरेटर और डिनोमिनेटर से बड़ा ना है, इसलिए यह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं, उचित भिन्न नहीं है। उचित भिन्न आपको मात्र दो ही है, 4/9 एक यह तुम्हारा उचित भिन्न है, और आपका 3/15 उचित भिन्न है, बन गया। आपको छाटना था, बताना था उचित भिन्न कौन है। हम आपको बोले थे कि अभी आप लोग डिफरेंशियल याद कर लें, डिफरेंशियल याद हो जाएगा तो हम क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन जिसको याद होगा, डिफरेंशियल याद है, बना लेंगे बढ़िया से। जिस टाइप का क्वेश्चन आए, डिफरेंशियल ही नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए डिफरेंशियल पहले क्लियर कर लें। उसके बाद से विषम भिन्न, विषम भिन्न का दूसरा नाम अनुचित भिन्न भी है, याद रखेंगे। हम अनुचित भिन्न बोल के आप लोग को बताए थे और विषम भिन्न भी बोले थे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न सेम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इंग्लिश में बोला जाता है। कौन फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न का उल्टा इसका डिफिनेशन है, इसका अंश हर से बड़ा होना चाहिए, अंश हर से बड़ा होना चाहिए। आइए इसमें भी आप लोग को छाटना ही है, कौन अंश हर से बड़ा है वो आप लोग देखिए, अनुचित भिन्न आप लोग को पता चल जाएगा। विषम भिन्न इसका दूसरा नाम अनुचित भिन्न भी है, इसका दूसरा नाम अनुचित भिन्न, दूसरा नाम क्या है तो अनुचित भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अंश हर से बड़ा है, हाँ है ना, तो ये आपका अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न है। उसी तरह ये भी अंश हर से बड़ा है, तो ये 20/8 भी आपका विषम भिन्न है यानी अनुचित भिन्न है। उसी तरह देखिए 3/5, क्या ये अंश हर से बड़ा नहीं रहे, इसलिए यह विषम भिन्न नहीं होगा। अगर अंश हर से बड़ा है तो विषम भिन्न है, अगर बड़ा नहीं है तो विषम भिन्न नहीं है, इसको छोड़ दो, यह विषम भिन्न नहीं है, यह दोनों विषम भिन्न है। उसके बाद 7/1 पूर्णांक यहाँ पे इंटीजर्स में है, जिसको तो छोड़ ही दो, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको छोड़ ही दें आप। उसके बाद 7/6 अंश हर से बड़ा ना है, तो ये भी आपका विषम भिन्न है। 7/6 7/6 से बड़ा है यानी अंश हर से बड़ा है, तो ये भी विषम भिन्न है। कुछ खास नहीं करना था, आपको पहचानवाया जा रहा है। जिस तरह आप लोग पहले लिखते हैं क ख ग घ लिखने के बाद पहचानवाया जाता है ना, जो टीचर पढ़ोगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बारे में पहले बताया जाता है क्या है, उसका पूरा बेस बताया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम लोग आप ये समझे कि समझ रहे हैं, पहचान रहे, बढ़िया से समझ लेंगे, पहचान लेंगे तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर बढ़िया से नहीं समझे हैं तो आप नहीं बना पाएंगे, पहले समझना जरूरी, खासकर बेसिक जिस चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में। उसी तरह अब देखिए लास्ट में लिखा हुआ इकाई भिन्न, आपको बताए थे यूनिट फ्रैक्शन, याद करें यूनिट फ्रैक्शन क्या है, जिसका अंश, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिसका अंश 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन है,
जिसका अंश एक नहीं है, यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। आइए ना, बहुत सिंपल है, अंश देखना एक है कि नहीं, इसका अंश एक है, या यूनिट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि एक नहीं है, इसका अंश एक है ना, सिर्फ अंश देखना है तो यह यूनिट फ्रैक्शन है। उसी तरह इसका भी अंश एक है तो यह भी यूनिट फ्रैक्शन है ना, यह दोनों आपका यूनिट फ्रैक्शन है। ये 11 है, इसका भी एक ही ना आ रहा है, इसलिए यह भी यूनिट फ्रैक्शन है। उसी तरह यह पूर्णांक में है, मिश्र भिन्न है, इसलिए यह यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, इकाई अंक नहीं है, यह तो मिश्र भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। बात समझ में आ गया यूनिट फ्रैक्शन? अभी आप लोग पहचान रहे हैं, सिर्फ हम जो बोले बस यही समझे कि अभी आप लोग पहचानना सीख रहे हैं, ठीक है, मजा आ रहा है। उसी तरह आप देखिए लास्ट कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ मिश्र या मिश्रित कर सकते हैं, मिश्र भिन्न कौन कौन उसको छांटना है। आइए क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे देखिए यह मिश्र है ना, इसी को मिश्रित बोलते हैं जो पूर्णांक वाला हो क्वेश्चन, इंटीजर वाला हो, इंटीग्रल वाला हो, जो इंटीग्रल में है यह आप है ना, इसको लिखते हैं ना 1 × 2/3 इंटू है ना, कुछ नहीं है तो ये इंटू ना है, इसी का नाम मिश्र भिन्न बोलते हैं। बनाना नहीं है, सिर्फ पहचानना है। ये 1 × 2/3 मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है। उसके बाद से आप देखिए यह भी मिश्र भिन्न है, 5 × 1/2। उसी तरह 7/9 मिश्र भिन्न नहीं है, 5/2 मिश्र भिन्न नहीं है, 1/4 मिश्र भिन्न नहीं है। हाँ, एक और मिश्र भिन्न है 7 × 2/9। ये बस आपका 3 ही मिश्र भिन्न है, मात्र 3 ही मिश्र भिन्न है, यह सभी मिश्र भिन्न नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अभी आप लोग सिर्फ पहचान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो जैसे आप लोग पढ़ लिए ना 6 प्रकार के फ्रैक्शन भिन्न, तो उसके बारे में पहचान लेंगे, फिर उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोगों को हम सभी का क्वेश्चन भी कुछ हम लोड कर रहे हैं, आज पहचान लिए हैं, इसको भी लोड कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी आप लोगों को क्वेश्चन लोड होगा, है ना। सभी चैप्टर का अलग अलग सेपरेट बाय सेपरेट वीडियो रहेगा, जो आप लोगों को वीडियो देखना है। कुछ वीडियो अभी लोड हो चुका है, 10 को हो चुका है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके बढ़िया से देख सकते हैं, चैप्टर के नाम के अनुसार वहाँ पे क्या बोलते हैं वीडियो लोड किया गया है, आप लोगों को देखें। और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और